पिछले एपिसोड में तुम सबने देखा, मुझे पता चलता है कि हमारे वर्ल्ड के अंदर रहते 5 महान गॉड, जिसमें से 3 गॉड इविल है और 2 गॉड अच्छे हैं। और उन अच्छे गॉड में से हमारे सबसे बेस्ट गॉड, गॉड ऑफ एथेरियन, क्रिम्सन कोर नाम की जगह पर एक प्रिजन के अंदर कैप्चर हो चुके हैं। और जब से वो कैप्चर है तब से हमारे इस वर्ल्ड के अंदर इविल एक्टिविटीज हो रही है। और लास्ट एपिसोड में मैं क्रिम्सन कोर नाम की जगह को फाइंड करने के लिए क्रिस्टोफर नाम के बंदे के सीक्रेट बेस पर जाता हूँ। और वहाँ मुझे पता चलता है कि क्रिम्सन कोर नाम की जगह मेरी करंट लोकेशन से लगभग 1 लाख ब्लॉक्स दूर है, लेकिन वहाँ तक जाने का एक ट्रैवल पोर्टल आता है। और लास्ट एपिसोड में उस पोर्टल को ढूंढने के लिए मैं जाता हूँ एक कोऑर्डिनेट पर, और वहाँ मुझे पता चलता है कि किसी ने मेरे लिए ट्रैप पोर्टल बना रखा है। डिस्क्रिप्शन में मैंने लास्ट एपिसोड का लिंक दे दिया है, आप लोग जाकर जरूर से देख लेना। उसके बाद आगे एंड गाइज, यही वो ट्रैप है जो मुझे लास्ट एपिसोड के एंड में पता चला था कि ये एक ट्रैप पोर्टल है। यहाँ पे साइन बोर्ड पे लिखा हुआ था कि यहाँ पर पोर्टल बनाओ, बट गाइज वो किसी फेक बंदे ने लिखा था। और एक सेकेंड, ये कौन है भाई? व्हाट? एक मिनट गाइज, मेरे वर्ल्ड के अंदर तो मैं अकेला ही खेलता हूँ, तो ये बंदा कहाँ से आ गया? गाइज, इस बंदे का तो नेम टैग भी नहीं दिख रहा है। ये है कौन है? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है ये ब्लू स्किन वाला बंदा कौन है। देख सकते हो गाइज आप लोग, मेरे वर्ल्ड के अंदर मैं अकेला ही खेलता हूँ। और गाइज, ये तो गॉड ऑफ लाइटनिंग है। ये क्या लिख रहा है? हा 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 हा, मेरे ट्रैप पोर्टल से तो बच गया, पर अब मुझसे कौन बचाएगा? बोल तेरी क्या आखिरी इच्छा है? व्हाट? गाइज, ये तो वो 5 महान गॉड में से एक गॉड ऑफ लाइटनिंग है। और गाइज, ये मुझे बोल रहा है कि बोल तेरी क्या आखिरी इच्छा है। गाइज, ये बंदा एकदम फ्लैश की तरह ट्रेवल करता है, जहां तक मुझे इसके बारे में पता चला है। और ये बंदा मुझे मारने की बात कर रहा है। इसका मतलब है गाइज कि यहाँ से मेरे बचने के कोई चांसेस नहीं बनते। गाइज, अभी ना मुझे आखिरी इच्छा मांगनी पड़ेगी, वैसे भी ये बंदा मुझे मार देगा। तो सुन गॉड ऑफ लाइटनिंग, मुझे क्रिम्सन कोर नाम की जगह तक जाने का एक ट्रैवल पोर्टल आता है, मुझे वहां तक का रास्ता चाहिए। क्या ये बंदा मुझे वहां तक जाने का रास्ता देगा? मुझे तो नहीं पता है, बट इसने बोला तो है कि आखिरी इच्छा क्या है। और गाइस, यहाँ पर मैसेज आया, ठीक है ये रहे कोऑर्डिनेट -1213 और 4000। एंड गाइस, इस बंदे ने मुझे वहां तक के कोऑर्डिनेट तो दे दिए। और ये क्या लिख रहा है? और अब तू बचेगा नहीं। ये है मेरा अल्टीमेट अटैक, लाइटनिंग थंडर बोल्ट। एंड गाइस, यहाँ पर अचानक से बारिश स्टार्ट हो चुकी है। 1 सेकंड में बारिश कैसे स्टार्ट हो जाती है भाई माइनक्राफ्ट के अंदर, ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बट गाइस, इस बंदे ने सिर्फ 1 सेकंड में बारिश स्टार्ट की है। अब आई डोंट नो मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए। और 1 सेकंड गाइस, व्हाट? गाइस, आप लोग यकीन नहीं करोगे, बट गाइस मेरी स्क्रीन ना स्टक हो चुकी है एक जगह पर। मैं यहाँ पर आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, मुंडियां घुमा पा रहा हूँ, हाथ हिला पा रहा हूँ, बट गाइस मैं यहाँ से आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। व्हाट गाइस, इस बंदे ने क्या कर दिया है? गाइस, इस बंदे के पास ना अजीब अजीब सी पावर है। ये बंदा गाइस किसी को भी स्टक कर सकता है। देख सकते हो मैं यहाँ पर इन्वेंट्री चेंज कर पा रहा हूँ और मुंडियां घुमा पा रहा हूँ, कहीं भी देख सकता हूँ, बट गाइस मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। बाकी सब हो रहा है। और गाइस, अभी इस बंदे के दिमाग में कुछ तो चल रहा है, ये कुछ ना कुछ तो कर रहा है। देख सकते हो मैं यहाँ पर बैठ भी सकता हूँ, बस आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, बाकी सब हो रहा है। और यहाँ पर मैं वाटर बकेट हाथ में ले सकता हूँ, कुछ भी हाथ में ले सकता हूँ। गाइस, मुझे ना ऊपर कुछ अजीब सी रोशनी दिख रही है। 1 सेकंड रुको। व्हाट? ओ भाई, ये क्या है? व्हाट द हेल गाइस, ये किस प्रकार की लाइटनिंग है? गाइस, ये अभी क्या हुआ? आप लोगों को समझ में आया क्या? क्योंकि मुझे भी कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि 1 सेकंड के लिए तो मैं भी शॉक हो गया था। और गॉड ऑफ लाइटनिंग यहाँ से जा चुका है। गाइस, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या था। गाइस, ये जो गॉड ऑफ लाइटनिंग था ना, ये आसमान की सारी इलेक्ट्रिसिटी जमा करके सारी की सारी मेरे ऊपर फेंक रहा था। बट गाइस, इसका एम चूक गया, क्योंकि मैंने नीचे तुक्के में पानी डाल दिया और पानी से मैं बहकर थोड़ा सा साइड में हो गया। और जो इसका एम था वो गाइज यहाँ पर चूक चुका है और मैं यहाँ पर एस्केप कर चुका हूँ। और गॉड ऑफ लाइटनिंग भी यहाँ से चला गया है, क्योंकि उसे लगा कि मैं यहाँ पर मर चुका हूँ। आप लोग खुद देख सकते हो, पानी डाला तो मैं बहकर साइड में हो गया। अब गाइज, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूँ। गाइज, इस बंदे ने मुझे उस ट्रैवल पोर्टल के कोऑर्डिनेट दे दिए, जहाँ से मैं क्रिम्सन कोर नाम की जगह पर जा सकता हूँ। और कोऑर्डिनेट थे कुछ 1200 और कुछ 4000। तो गाइस, मैं काम करता हूँ, फटाफट उस कोऑर्डिनेट पे चलता हूँ। एंड गाइस, अब मैं आप लोगों को सीधे ही मिलता हूँ उस कोऑर्डिनेट पे जाने के बाद। एंड फाइनली गाइस, अभी मैं उस कोऑर्डिनेट पे आ चुका हूँ जो मुझे गॉड ऑफ लाइटनिंग ने दिए थे। एंड गाइस, सामने मुझे एक पोर्टल भी दिख रहा है। हो सकता है कि ये वही पोर्टल हो जो मुझे क्रिम्सन कोर नाम की जगह तक ले जाए। बट गाइस, मुझे गॉड ऑफ लाइटनिंग पे भरोसा नहीं करने चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि उस बंदे ने मुझे फेक पोर्टल के कोऑर्डिनेट दिए हो। बट गाइस, उसके अलावा मेरे पास कोई चारा भी नहीं है, तो यहाँ से छलांग लगाते हैं। एंड गाइस, अभी मुझे इसी पोर्टल में जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास इसके अलावा तो कोई और पोर्टल है नहीं। तो गाइस, अभी ना इस पोर्टल में जाता हूँ और चेक करता हूँ क्या ये मुझे क्रिम्सन कोर नाम की जगह तक लेकर जाता है या फिर नहीं।
एंड गाइस थोड़ा बहुत तो डर लग रहा है। एंड अब चलते हैं इस पोर्टल से और देखते हैं कि ये मुझे कहाँ कनेक्ट करेगा। आई डोंट नो गाइस ये कहाँ कनेक्ट करेगा, बट गाइस ये कहीं तो मुझे लेकर आया है। यहाँ पर मैं बाहर नहीं जा पा रहा हूँ। एंड गाइस व्हाट, ये क्या हुआ गाइस? मेरी यहाँ पर इन्वेंट्री खाली हो गई। ये कैसे हो सकता है? मेरे पास मेरा पूरा आर्मर था, मेरी स्वॉर्ड थी और बहुत सारी चीजें थी, सारी की सारी गायब हो गई। और गाइस यहाँ से नीचे तो भाई कुछ भी नहीं दिख रहा है, ये एक वॉइड है। अब आई डोंट नो गाइस मैं कौन सी जगह पर आ चुका हूँ, बट गाइस यहाँ से नीचे कुछ भी नहीं दिख रहा है, वॉइड है ओनली। एंड गाइस मेरी इन्वेंट्री भी खाली हो गई, मेरा आर्मर भी चला गया। और गाइस आप लोग कोऑर्डिनेट देख सकते हो, पूरे 10,000 ब्लॉक्स में ट्रेवल कर चुका हूँ इस पोर्टल से। और भाई ये एक बहुत ही खतरनाक जगह है मेरे हिसाब से। सामने कुछ दिख रहा है मुझे पार्कोर जैसा, और ये मुझे शायद से कंप्लीट करना होगा। आई थिंक सो, हो सकता है। और नीचे तो मैं जा ही नहीं सकता क्योंकि नीचे शायद मुझे अपनी मौत दिख रही है। और अब गाइस मुझे यहाँ से आगे ही जाना पड़ेगा। और सामने मुझे रास्ता तो दिख रहा है। यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है? व्हाट, ये क्या है? 4? अबे भाई ये 4 क्या होता है? 1 1 4, ये क्या था भाई? यहाँ पर गाइस कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, ये क्या है? आई डोंट नो। यहाँ पर 2 लिखा हुआ है। एक मिनट गाइस, इनका ना कुछ तो कनेक्शन होगा जो मुझे अभी तक समझ में नहीं आया, बट यहाँ पर 2 लिखा हुआ है। पहले 4 लिखा हुआ था, फिर 1 और 2 लिखा हुआ है। और सामने गाइस मुझे पार्कोर दिख रहा है, वो मैं बाद में करूंगा, बट पहले मैं ये तो समझूं ये लिखा क्या है। यहाँ पर गाइस 3 लिखा हुआ है, 1 2 3 और 4। गाइस ये है क्या है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बट यहाँ पर 4 है। मुझे नहीं लगता ये मुझे समझ में आएगा, पर ये है क्या है मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बट गाइस मैं सामने पार्कोर दिख रहा है, वो कंप्लीट करूँ या फिर पहले इन कोड वर्ड को समझूं, ये तो मुझे समझ में नहीं आया। बट एक काम करता हूँ गाइस, मैं ना यहाँ पर पार्कोर ही कंप्लीट करता हूँ। एंड गाइस आप लोग भी दिमाग लगाओ कि ये क्या हो सकता है जो मेरे पीछे लिखा हुआ है 1 2 3 4। एंड गाइस मैं ना इस जगह के स्क्रीनशॉट लेने वाला हूँ, हो सकता है कि मुझे बाद में काम आए। एंड गाइस अब मैं यहाँ पर पार्कोर कंप्लीट करने लगता हूँ। यहाँ पर से थोड़ा ईजी लग रहा है, तो मैं इस वाली जगह से पार्कोर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर छलांग लगाते हैं। ओ भाई मैंने गलती से गाइस 2 बार छलांग लगा दी थी, और वो तो अच्छा हुआ कि मैंने यहाँ पर क्राउच कर दिया है। एंड गाइस अभी ना सामने वाला पार्कोर थोड़ा सा मुझे इजी लग रहा है। हाँ गाइस हो सकता है कि ये इजी है। एंड गाइस ये वेरी इजी था। एंड इसके आगे वाला भी इजी है गाइस, इसके आगे वाले सारे इजी थी। वो जो पहली जंप थी ना, बस वो थोड़ी सी मुश्किल थी, और ये तो बहुत ही ज्यादा आसान था। इतना छोटा सा पार्कोर था जो कि इजीली मैंने कंप्लीट कर दिया। बट 1 सेकंड गाइस, 1 मिनट गाइस, व्हाट, ये क्या है? नहीं गाइस ये थोड़ी ना हो सकता है, दिस इज वेरी हार्ड। गाइस यहाँ पर ये ब्लॉक्स ना गायब हो रहे हैं और नीचे वॉइड है। नहीं गाइस मुझे ना यहाँ पर एक बार में कंप्लीट करना होगा। आप लोग खुद देख सकते हो, पहले मुझे यहाँ जंप करना है, फिर यहाँ, फिर यहाँ। ओ नो गाइस ये थोड़ा सा हार्ड है। गाइस थोड़ा नहीं, ये तो बहुत हार्ड है। मुझे एक बार में ये कंप्लीट करना है, वो भी बिना रुके। एंड गाइस जब से हमारे इस वर्ल्ड के अंदर ना गॉड ऑफ एथेरियन कैप्चर हुए ना, तब से गाइस जो भी मर रहा है ना वो रिस्पॉन नहीं करता है। ये तो आप लोगों को पता होगा, जो मैंने लास्ट एपिसोड में बताया था। एंड गाइस ये पार्कोर मुझे बहुत ही ज्यादा हार्ड लग रहा है। हो सकता है कि मेरा आखिरी एपिसोड हो, बट गाइस करना तो पड़ेगा। क्रिम्सन कोर नाम की जगह पर जाना है। तो 1 2 एंड 3 गाइस, हो जा भाई, हो जा हो जा हो जा हो जा। ओ भाई, एंड गाइस फाइनली ये क्या हुआ भाई? ये जो गाइस अभी हुआ ना, इस चीज के लिए तो मेरे पास वर्ड भी नहीं है कि मैं क्या बोलूं यहाँ पर। बट गाइस मैंने इम्पॉसिबल पार्कोर को भी पॉसिबल बना दिया। गाइस ये जो अभी हुआ ना, गाइस आप लोग खुद देख सकते हो कि यहाँ पर ये जो सारे के सारे ब्लॉक्स दिख रहे हैं, ये गायब हो रहे हैं और वापस आ रहे हैं। एंड गाइस मैंने यहाँ पर ये इम्पॉसिबल पार्कोर कंप्लीट किया है, इसके लिए एक लाइक तो बनता है एंड सब्सक्राइब भी कर दो चैनल को। एंड गाइस अब बढ़ते हैं यहाँ से आगे। गाइस सामने मुझे एक चेस्ट दिख रही है और एक एनविल दिख रहा है, और यहाँ पर क्या लिखा है? इंटर 4 डिजिट एंड लेटर कोड। गाइस यहाँ पर मुझे कोड डालना है इस होपर के अंदर। एंड गाइस कोड आप लोगों को पता होगा 1 2 3 4 वहाँ पर जो लिखा हुआ था, हो सकता है कि वही कोड हो या फिर कुछ और भी हो सकता है। एंड गाइस कोड डालने की क्या जरूरत है, इस दरवाजे को ही तोड़ देता हूँ ना इससे अच्छा। तो गाइस एक काम करता हूँ, एंड नहीं गाइस दरवाजा तोड़ ही पाता तो क्या बात होती। गाइस मुझे ना यहाँ पर कोड डालना ही पड़ेगा। हो सकता है कि वो 1 2 3 4 ही कोड हो, बट गाइस यहाँ पर बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है? डिजिट एंड लेटर कोड। इसका तो एक ही मतलब है कि यहाँ पर स्पेलिंग का लेटर होगा या फिर डिजिट। देखो या तो 1 2 3 4 में से कुछ, या तो स्पेलिंग में से कुछ, या फिर दोनों को मिला के भी हो सकता है। मुझे कोई आइडिया नहीं, बट गाइस मैंने वहाँ के स्क्रीनशॉट लिए थे उस जगह के, तो वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो गाइस मैं काम करता हूँ, आप लोगों को वो क्लिप्स दिखाता हूँ। तो गाइस मैंने यहाँ पर बहुत देर तक इन क्लिप्स को देखा और फाइनली मुझे कोड पता चल चुका है। गाइस सबसे पहले तो आप लोग इस 1 के ऊपर जब मैं जाता हूँ, आप लोग खुद देखना मेरे जो नीचे का स्ट्रक्चर दिख रहा है आप लोगों को, ये जो स्ट्रक्चर है ना,
ये एक तरीके से एक लेटर और एक डिजिट का काम कर रहा है। आप लोग देखो, मैं यहाँ पर पोज मार रहा हूँ एक, देख सकते हो आप लोग, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है मेरे नीचे का, वो मुझे 3 की तरह दिख रहा है। तो पहला कोड हमारा 3 हो जाता है क्योंकि वो 1 के ऊपर लिखा हुआ था। एंड गाइस जब मैं सेकंड वाले पे आता हूँ तो सामने मैं पार्कोड देखता हूँ सबसे पहले तो। एंड गाइस यहाँ पर एक पोज लगाया। यहाँ से गाइस आप लोगों को स्ट्रक्चर क्या दिख रहा है, एम की तरह दिख रहा है। तो गाइस यहाँ पर हमारा सेकंड डिजिट एम होता हुआ, डिजिट या फिर लेटर जो भी बोलो। बट गाइस ये कोड है 1 2 पे जाके मैंने देख लिया। अब गाइस 3 के ऊपर जाकर देखते हैं। गाइस 3 से आप लोगों को क्या दिख रहा है, यहाँ पर जैसे ही मैं खड़ा होता हूँ एक पोज मारता हूँ, यहाँ से मुझे ई दिख रहा है। यहाँ से थोड़ा आगे पोज मारता हूँ, देख सकते हो आप लोग, ये बिल्कुल ई की तरह दिख रहा है। एंड जब गाइस मैं 4 की तरफ जाकर ऐसे पोज मारता हूँ तो गाइस मुझे यहाँ पर W दिखता है। इसका मतलब गाइस कोड क्या होता है, 3MEW। गाइस हो सकता है कि यही कोड हो या फिर ना भी हो, बट गाइस मैं ट्राई करने वाला हूँ। अब गाइस इस चेस्ट को खोल के देखते हैं इसमें क्या है। एंड गाइस इसके अंदर एक पेपर रखा हुआ है। आई थिंक सो मुझे इस पेपर के ऊपर वो कोड लिखना है और यहाँ पर एक एनविल भी है। तो सबसे पहले तो इस पेपर को मिटाते हैं और यहाँ पर लिखते हैं 3ME। रुको सारे कैपिटल में डालता हूँ, 3ME और ये W। तो गाइस यहाँ पर क्या लिखा रहा है, 3 म्याऊ। ओ भाई साहब। एंड अब मुझे इस कोड को इस हॉपर में डालना है। आई थिंक सो, एक बार डाल के देखता हूँ। तो ये कोड गया गाइस हॉपर के अंदर। एंड गाइस मुझे यहाँ पर एक लीवर मिला है, मतलब गाइस मैंने कोड सही डाला है। और गाइस हो सकता है इस लीवर से हमारा ये डोर खुल जाए। एक बार गाइस मैं ट्राई करने वाला हूँ। गाइस लीवर तो लग चुका है और अब देखते हैं कि ये डोर खुलता है या फिर नहीं। तो एक बार ट्राई करते हैं। एंड गाइस ये गेट खुल चुका है और सामने मुझे एक पोर्टल दिख रहा है। तो चलो गाइस हमारा यहाँ का काम कंप्लीट होता हुआ और फाइनली मैंने कोड भी डिकोड कर लिया है और अब हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। सामने मुझे एक पोर्टल दिख रहा है, फटाफट से वहाँ चलते हैं। एंड गाइस ये पोर्टल हमको कहाँ लेकर जाएगा ये अभी तक मुझे पता नहीं है, बट गाइस जाना तो पड़ेगा। तो चलते हैं इस पोर्टल के अंदर। एंड गाइस अभी हम लोग एक अलग ही जगह पर आ चुके हैं और ये पोर्टल मुझे कहीं तो लेकर आया है। और एक सेकेंड, अबे ये लोग कौन है गाइस? यहाँ पर ब्लू स्किन के बहुत सारे बंदे दिख रहे हैं मुझे, जो कि हिल तो नहीं पा रहे, बट गाइस ये है कौन है? और इनकी स्किन गाइस पूरी ब्लू है और इसका नाम क्या है, गॉड ऑफ एलाई। अबे ये कैसा नाम है, गॉड ऑफ ली या फिर एलाई, मुझे नहीं समझ में आ रहा। इसका नाम भी गॉड ऑफ ली है। और गाइस ये लोग है कौन? और इसका नाम गॉड ऑफ लाइट है। एक मिनट गाइस, किसी का एलाई है, किसी का लाइट है। ये क्या नाम है भाई इनके? और पूरी की पूरी ब्लू स्किन है। इसका नाम लाई है ना कि लाइट है। भाई लोग ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इसका नाम गॉड ऑफ है। ये क्या चल रहा है इस जगह पर भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और एक सेकेंड, व्हाट गाइस, ये तो गॉड ऑफ लाइटनिंग जैसे दिख रही है दो बंदे। और गाइस मुझे ना यहाँ पर आवाजें आ रही है। एक मिनट, हेलो हेलो हेलो, यस गाइस, ये जो बंदा दिख रहा है आप लोगों को, गाइस ये बंदा मुझसे बात कर पा रहा है। गाइस मैं काम करता हूँ, इससे बात करके आता हूँ। ये कुछ तो कहने की कोशिश कर रहा है मुझसे। एंड गाइस इस बंदे ने मुझे क्या क्या बताया मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि इस बंदे ने मुझे इस पूरे विलेज के बारे में सब कुछ बता दिया है। तो सबसे पहली चीज तो गाइस, ये जितने भी लोग दिख रहे हैं आप लोगों को, ये सारे लोग यहाँ के विलेजर है। गाइस यहाँ पर एक दिन गॉड ऑफ लाइटनिंग ने इस विलेज के ऊपर हमला किया था और इन सारे विलेजर्स को एक ऐसा कर्ज दे दिया है जिससे कि गाइस ये सारे विलेजर्स धीरे धीरे यहाँ पर गॉड ऑफ लाइटनिंग में कन्वर्ट हो रहे हैं। और गाइस अभी मैंने जिस बंदे से बात करी है वो बंदा इस पूरे विलेज का सबसे इंटेलिजेंट बंदा है और इसने मुझे बताया कि अभी 2 या 3 दिन के बाद इन सब लोगों का ब्रेन वॉश हो जाएगा और ये सारे लोग गॉड ऑफ लाइटनिंग के लिए काम करने लग जाएंगे। जैसा गॉड ऑफ लाइटनिंग चाहेगा वैसा ही गाइस ये लोग करने वाले हैं। और इस बंदे ने मुझे कहा है कि ये लोग गॉड ऑफ लाइटनिंग के लिए काम नहीं करना चाहते हैं, तो तू एक काम कर, हम सबको मार दे, क्योंकि अभी इनके पास गॉड ऑफ लाइटनिंग जैसी पावर नहीं आई है। तो मैं इजीली इन लोगों को मार सकता हूँ, मतलब अभी ये लोग एक विलेजर जैसे है। तो गाइस मुझे यहाँ पर इन सबको मारना पड़ेगा। इस बंदे ने मुझे कहा है कि फटाफट हम लोगों को मार दे, क्योंकि 2-3 दिन में ये लोग कन्वर्ट हो जाएंगे गॉड ऑफ लाइटनिंग में और उसके लिए काम करे। इससे अच्छा तो इन लोगों को मार ही दो। एंड गाइस इनको मारते हुए बहुत ही ज्यादा दुख होगा, बट गाइस मारना तो पड़ेगा। और देख सकते हो गाइस मैं इनको मार तो सकता हूँ, बट हाथ से मारने में तो बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाएगा और यहाँ पर बहुत सारे बंदे हैं। तो मुझे कोई तलवार वलवार मिल जाए तो थोड़ा अच्छा हो जाएगा यार। आसपास देखता हूँ। तो गाइस यहाँ पर मुझे मिला स्मिथर का हाउस, अच्छा हुआ कि कुछ तो मिला। और गाइस यहाँ पर मुझे एक आयरन की तलवार मिली है और बहुत सारी चीज मिल गई है। सारी चीजें लेने वाला हूँ क्योंकि अभी मेरी इन्वेंटरी में कुछ भी नहीं है। और गाइस अभी मैं इन लोगों को इजीली मार सकता हूँ। तो मैं एक काम करता हूँ गाइस, इन सबको मार के आता हूँ, क्योंकि इनको मारते हुए दुख तो होने वाला है। और गाइस यार इनके अंदर से रोटन फ्लैश निकल रहा है। ये लोग गाइस
सच में एक एंटिटी में कन्वर्ट हो रहे हैं। सीरियसली गाइज, इनके अंदर से ये रॉटन फ्लेश जैसी चीज निकल रही। तो गाइज मैं काम करता हूँ, फटाफट से इन लोगों को मार के आता हूँ। एंड गाइज ये बचा है यहाँ का आखिरी बंदा, और इस बंदे ने मुंडी इधर कर ली क्योंकि गाइज ये अपने विलेजर्स दोस्तों को मरते हुए नहीं देख सकता है। बट गाइज मुझे इसे मारना ही पड़ेगा। और फाइनली मैंने यहाँ के सारे बंदे मार दिए, बट मारते हुए दुख भी हो रहा है। और गाइज यहाँ पर मुझे खाना निकालना पड़ेगा सबसे पहली चीज तो, क्योंकि भाई मेरे पास इन्वेंटरी में कुछ भी नहीं है। और गाइज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊं तो मैं यहाँ पर ब्लॉक्स को ब्रेक नहीं कर पा रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पर खाना कैसे मिलेगा मैं यही सोच रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर दिमाग लगाया कि क्यों ना मैं इस तरह से यहाँ पर खाना निकालूं। गाइस ट्रिक कैसी लगी आप लोगों को? क्योंकि गाइस ये बहुत ही अच्छा तरीका खाना निकालने का, बस यहाँ से जंप करना है, मुझे ऑटोमेटिकली खाना मिलेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, जितना खाना मैं निकाल सकता हूँ उतना खाना मैं निकालने वाला हूँ यहाँ से। गाइस खाना तो मैंने यहाँ पर निकाल दिया है, और पिछले 1 घंटे से मैं यहाँ पर घूमे जा रहा हूँ, चारों दिशाओं में जाकर देख रहा हूँ। और फाइनली गाइस मुझे यहाँ पर कुछ तो मिला गाइस। यहाँ पर मुझे एक पोर्टल मिला है, और गाइस मैं 1 घंटे से यहाँ पे घूम रहा हूँ। गाइस पोर्टल में जाने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज बताने वाला हूँ। गाइस आप लोगों ने एक चीज नोटिस करी है? गाइस जब भी मैं पोर्टल से जा रहा हूँ तो मैं यहाँ पर 10,000 ब्लॉक ट्रेवल कर रहा हूँ। गाइस अभी आप लोग मेरे कोऑर्डिनेट देख सकते हो, 19,000 है। और पिछली बार कौन से थे कोऑर्डिनेट? 10,000। और अब इस पोर्टल में जाने के बाद कौन सा कोऑर्डिनेट आएगा वो मैं देखना चाहता हूँ। तो चलते इस पोर्टल में। एंड गाइज ये पोर्टल हमको लेकर आया है 29,000 और 30,000, मतलब लगभग 10,000 ब्लॉक ही हम ट्रेवल कर रहे हैं। और ये सामने क्या है? एक सेकेंड ना, सामने क्या ग्रेवयार्ड है? थोड़ा बहुत तो वैसा ही दिख रहा है। यहाँ से नीचे चलते हैं और पता लगाते। सामने गाइस मुझे कुछ तो दिख रहा है, ग्रेवयार्ड है या फिर क्या है वो तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और वहाँ पर एक गोल्ड का ब्लॉक भी लगा हुआ है, उसका क्या मतलब हो सकता है? कुछ तो गाइस यहाँ पर है। और देख सकते हो पोर्टल एकदम हवा में पेड़ के ऊपर बनाया हुआ है। और गाइस ये जगह तो एकदम स्नो बायोम वाली है। तो चलते हैं इस जगह पर और चेक करते कि ये ग्रेवयार्ड के अंदर है क्या है। ये ग्रेवयार्ड ही है ना? यहाँ पर क्या लिखा है? फाइंड लीवर फाइंड करना है। गाइस आई थिंक सो मुझे यहाँ पर लीवर फाइंड करके इस गोल्ड ब्लॉक पे लगाना है। तो यहाँ पर लीवर कहाँ मिलेगा मुझे? 1 मिनट ना गाइस, यहाँ पर हो सकता है यहाँ पर स्नो के नीचे कुछ हो। गाइस मैं यहाँ पर चेक करने वाला हूँ ये सारी जगहों को। तो गाइस अभी मैं बहुत देर से घूमे जा रहा हूँ, बट गाइस यहाँ पर मुझे लीवर तो नहीं मिला। पर गाइस मैंने यहाँ पर एक चीज नोटिस करी कि मैं यहाँ पर भी ब्लॉक ब्रेक नहीं कर पा रहा हूँ। तो गाइस मैं यहाँ पर लीवर बना भी नहीं सकता हूँ। और 1 सेकेंड, अबे ये क्या है? व्हाट? मैं यहाँ पर नीचे गिर गया। गाइस ऊपर एक गड्ढा था और वहाँ पर से मैं नीचे गिर गया। और गाइस आप लोग कोऑर्डिनेट तो देखो, 30,000 ये किस टाइप का कोऑर्डिनेट है? और गाइस ये तो कुछ अजीब सी जगह है। अच्छा हुआ गाइस नीचे पानी था, वरना गाइस मैं यहाँ पर मर जाता। और सामने गाइस मुझे रास्ता दिख रहा है। रास्ता नहीं, ये तो रास्ते हैं। अबे कितने सारे रास्ते हैं यहाँ पर। आई थिंक सो गाइस मुझे यहाँ पर लीवर मिलेगा या फिर नहीं। और हो सकता है कि मैं यहाँ पर फंस गया, क्योंकि गाइस मैं ब्लॉक ब्रेक नहीं कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूंगा ये मुझे नहीं पता। और मेरे हिसाब से तो ये एक मेस ही है और मुझे यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता देखना पड़ेगा। तो गाइस मैं काम करता हूँ, फटाफट से ये सारे रास्ते देखने वाला हूँ। भाई सच बताऊँ ना, ये एक खतरनाक भूल भुलैया जैसा लग रहा है मुझे। वो भूल भुलैया देखी गाइस आप लोगों ने? बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है। और यहाँ पर रास्ते भाई कहाँ जुड़ रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बट गाइस फटाफट जाना पड़ेगा। चल भाई जल्दी चल, जल्दी कहीं ना कहीं तो मुझे रास्ता मिलना ही चाहिए बाहर निकलने का। और ये देखो भाई मैं घूम फिर कर वापस वहीं आ गया जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। और सीरियसली ये एक बहुत ही खतरनाक में से। एंड गाइस अब मुझे फटाफट यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा, वरना मेरा खाना भी खत्म हो जाएगा और मैं यहाँ पर ऐसे ही मर जाने वाला हूँ। तो गाइस मुझे जल्दी यहाँ पर रास्ता ढूंढना पड़ेगा। जल्दी चल भाई, यहाँ पर बहुत ही खतरनाक में से आ रही है। गाइस कैसे यहाँ पर मैं ढूंढ सकता हूँ? और गाइस 1 सेकेंड ना, बाहर जाने का रास्ता तो नहीं मिला, बट गाइस मुझे यहाँ पर एक लीवर मिल गया है। गाइस वहाँ पर ग्रेवयार्ड पर लिखा हुआ था कि फाइंड लीवर, और मुझे यहाँ पर लीवर मिल चुका है। बट गाइस मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूं? बाहर निकलने का भी कुछ जुगाड़ ढूंढना ही पड़ेगा। और गाइस यार ये मेज बहुत ही ज्यादा बड़ी है। मैं जितनी छोटी सोच रहा था ना उतनी है नहीं है। देखो मैं बार बार वही जगह पर आ जा रहा हूँ। गाइस फटाफट मुझे रास्ता ढूंढना ही पड़ेगा, बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो चलो भाई मैं काम करता हूँ, अब दिखाता हूँ आप लोगों को कि क्या मुझे रास्ता मिलता है या फिर नहीं। मिल जाए यार, बाहर जाने का रास्ता मिल जाए। मैं कब से ढूंढ रहा हूँ, फटाफट मिल जाए यार। गाइस यहाँ पर तो मेज और भी ज्यादा खतरनाक होते जा रही है। और फाइनली गाइस यहाँ पर मुझे रास्ता मिल चुका है। फाइनली गाइस बहुत देर से ढूंढने के बाद। और अब चलते फटाफट से ऊपर। बहुत मुश्किलों का सामना करते हुए मुझे यहाँ पर रास्ता मिल चुका है। और गाइस मेरा खाना आप लोग देख सकते हो। और
एक सेकेंड ना, ये रास्ता तो यहीं पर था, पास में ही था। ये कितना पास में था यार। चलो गाइस, मुझे यहाँ पर लीवर भी मिल चुका है और रास्ता भी मिल चुका है बाहर जाने का। तो अब फटाफट से इस गोल्ड ब्लॉक के ऊपर मैं लीवर प्लेस करता हूँ और देखता हूँ कि होता क्या है यहाँ पर लीवर प्लेस करने से। तो चलिए अब यहाँ पर लीवर लगाते हैं फटाफट से। तो 1 2 एंड 3 गाइस, लीवर तो मैंने लगा दिया है और लीवर प्लेस करते ही गाइस यहाँ पर रास्ता खुला है। एक मिनट ना गाइस, यहाँ पर सामने मुझे एक रास्ता दिखा है। चलते गाइस यहाँ पर। भाई ये कैसा चमत्कार था भाई, लीवर को प्रेस करते यहाँ पर रास्ता खुला। एंड गाइस यहाँ पर तो 3 पोर्टल दिए गए मुझे, पोर्टल 1, पोर्टल 2 एंड पोर्टल 3। और गाइस ऊपर लिखा भी है पोर्टल 1, 2 एंड 3। तो गाइस यहाँ पर मुझे करना क्या है? हो सकता है कि मुझे इन 3 पोर्टल में से किसी एक में जाना हो। यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, सोल्व द रिडल्स एंड रिवील द फॉल्स पाथ। ओ गाइस मैं समझ गया। और यहाँ पर रिडल्स है और यहाँ पर एक बुक दी गई है। एंड गाइस यहाँ पर भी कुछ लिखा हुआ है। ये क्या लिखा है? फाइंड राइट पोर्टल टू गो क्रिम्सन कोर, चूज रॉन्ग वे टू डाई। ओ गाइस मैं यहाँ पर समझ चुका हूँ। यहाँ पर गाइस 3 अलग अलग पोर्टल दिए गए और इन 3 में से 2 पोर्टल रॉन्ग है और एक राइट पोर्टल है। हो सकता है कि ऐसा हो। एंड गाइस मुझे यहाँ पर रिडल सोल्व करनी है और रिडल सोल्व करने के बाद मुझे पता चलेगा कि रॉन्ग वे कौन सा है। ओ गाइस मैं यहाँ पर समझ चुका हूँ। और गाइस अभी इस बुक को निकालते हैं क्योंकि मुझे लगता है कि इसके अंदर ही रिडल्स लिखी हुई है, क्योंकि ऊपर बोर्ड पे तो लिखा हुआ है। एंड गाइस इस बुक को खोल के देखते हैं और रिडल्स क्या है वो भी मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो गाइस पहला रिडल है, रिडल मैं लाल भी हूँ पर ठंडा नहीं, मैं रोशनी भी दूं पर जीवन नहीं, मुझे छू लो तो जलन पाओ पर बिना मेरे नेदर का रास्ता ना पाओ। ओ गाइस यहाँ पर पहला रिडल आ चुका है और इसका जवाब मुझे सोचना पड़ेगा। थोड़ा देर में सोच के आता हूँ गाइस, क्या हो सकता है इसका जवाब। गाइस इसका क्या जवाब हो सकता है? तो गाइस मैंने इसका जवाब ढूंढ लिया। गाइस या तो इसका जवाब फायर हो सकता है या फिर आग, क्योंकि लाल भी हूँ पर ठंडा नहीं हूँ और जो आग रहती है वो ठंडी तो होती नहीं और ना ही फायर ठंडा होता है। मैं रोशनी भी दूँ पर जीवन नहीं, और गाइस आग हमें रोशनी देती है पर जीवन नहीं। तो मैं यहाँ पर फायर और आग दोनों लिख लेता हूँ। हाँ तो इन दोनों में से कोई एक होगा। अब गाइस हम हमारी नेक्स्ट पहेली को देखते हैं कि उसके अंदर क्या है। तो गाइस हमारी अगली रिडल है, मैं ना जमीन से बंधा हूँ ना आसमान से जुड़ा, जहाँ समय रुकता नहीं बस घुल जाता है, जो मुझ में कदम रखता है वो या तो अंतिम सत्य देखता है या कभी लौट नहीं पाता। ओ गाइज इसका जवाब भी मुझे ढूंढना पड़ेगा। और हाँ गाइज इसके बाद का हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में रखने वाले हैं। तो गाइज नेक्स्ट एपिसोड के लिए वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो हम लोग मिलते रहेंगे ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के अंदर। और गाइज आप लोग कमेंट में इस पहेली का आंसर देना और हो सकता है कि आप लोग सही आंसर दो। तो गाइज फटाफट से सारे लोग कमेंट में आंसर देना इस पहेली का, और मैं भी ढूंढने की कोशिश करने वाला हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ नेक्स्ट एपिसोड के लिए आप लोग सब्सक्राइब जरूर से कर देना।